नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग क्या देख रहे थे, पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट ले रहे थे, जिसमें हम लोग देखें कि एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लिए बच्चों। एडजेसेंट एंगल को क्या बोलते थे? आसन कोण बोलते थे। लीनियर पेयर को क्या बोलते थे? रेखिक युग्म बोलते थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल को क्या बोलते थे? शीर्षाभिमुख कोण बोलते थे। कम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक कोण। इस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं कि कैसे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, कैसे लीनियर पेयर बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बोलेंगे, ये सब हम लोग सीखे हुए हैं बच्चों। आज हम लोग देखेंगे उसके बाद वाला क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइन। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस को इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग टाइप्स ऑफ लाइन में हम लोग देखे हुए हैं। वो उस टॉपिक में हम लोग देखे हैं कि पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं। तो हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस सीखेंगे कि किस तरह का मतलब कि पैरेलल लाइन को बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण, पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन को क्या बोलेंगे? समांतर लाइन को रेखाएं या रेखाएं बोलेंगे। यहाँ एस आ गया है तो रेखाएं हो गया, एस नहीं रहता है तो रेखा होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, ऑफ मतलब का, ये हम लोग देखें। तो समांतर रेखाएं का निर्माण हम लोग टॉपिक में क्या बोल सकते हैं? समांतर रेखाएं का निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है? एक लाइन ये है, लाइन किसको बोलते हैं? जिसका कोई एंड पॉइंट ना, मतलब कि ये स्टार्ट होगा तो ये अपना बढ़ते जाएगा, ये भी अपना बढ़ते जाएगा, अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस तरह हम लोग इसको बोलते हैं लाइन। और हम लोग जनरली अगर हम इस तरह का बना दें, यहाँ पे एरो नहीं है, तो ये कहलाया लाइन सेगमेंट। तो जनरली लाइन या लाइन सेगमेंट का यूज करते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस जब बात जहाँ हो तो लाइन सेगमेंट या लाइन के बारे में बात होता है। तो पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चों कि एक लाइन से हम पैरेलल लाइन नहीं कर सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये भी है, तीन लाइन ले लिए। अब तीनों लाइन क्या करेगा? आपस में बढ़ते जाएगा। इधर बढ़ेगा ये लाइन, सेकेंड वाला भी इधर बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, थर्ड लाइन भी इधर बढ़ेगा। लेकिन ये कभी जिंदगी में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। समझ गए? पैरेलल लाइन किसको बोल रहे हैं? कि ऐसा लाइन जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे और वो क्या है? सेम प्लेन में हो। मतलब कि ये जो मेरा प्लेन है इसी प्लेन में होगा। एक ऐसा लाइन अगर हम बना दें, एक ऐसा इधर से इधर आ रहा है और एक इधर, दोनों भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो पैरेलल लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सेम प्लेन में नहीं है। तो पैरेलल लाइन होने के लिए क्या होना होगा? क्या कंडीशन है? कि आपस में दो या दो से अधिक लाइन इंटरसेक्ट ना करें। अगर हम मिलाएंगे तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि वो सेम प्लेन में रहेगा। और तीसरी बात क्या है? कि दोनों के बीच में गैप सेम रहेगा। ये दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ ये सेम ही रहेगा, वो कभी ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं करेगा। इस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। थोड़ा और देख लेते हैं किस तरह का। एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है। तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन नहीं है। क्यों? इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये लाइन क्या होगा? पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन और नॉट पैरेलल लाइन हम लोग समझ गए हैं कि पैरेलल लाइन में हम लोग को तीन कंडीशन मेनली देखना है कि दोनों क्या करेगा? कभी मीट नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
दूसरा में क्या, दूसरा कंडीशन क्या देखें कि सभी एक ही प्लेन में होना चाहिए, जैसे ये प्लेन में है तो ये प्लेन में। और तीसरा कंडीशन कि दोनों के बीच में गैप सेम रहता है। तो हम लोग देखें हैं बच्चों कि गैप क्या रहेगा, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में गैप सेम रहेगा, इतना हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाएगा। जैसे कभी बनाने को आ जाए एग्जाम में तो हम पैरेलल लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्केल लेते हैं, एक स्केल ले लिए। अब इसको क्या करेंगे कि एक हम अपना इच्छा अनुसार एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हम लोग ड्रॉ किए ये लाइन सेगमेंट है, इसको लाइन बनाने के लिए इधर और इधर हम एरो लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि ये लाइन बन गया। अब देखिए अब पैरेलल लाइन कैसे, बहुत 2-3 तरीका है, हम पैरेलल लाइन अलग अलग तरीका से बतला रहे हैं। तो सबसे पहले इसके पैरेलल में हमको बनाना है, तो यहाँ एक पॉइंट बना लिए। अब चांद की सहायता से इसमें क्या किए, इसको बैठा दिए। ये मेरा क्या है, प्रोटेक्टर है। इसकी सहायता से हम कोई भी एंगल बना लिए। मान लीजिए कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये इस तरह का एक्यूट एंगल हम बना लिए। इधर भी बना सकते हैं 90, 100, लेकिन हम एक सुविधा के अनुसार हम एक्यूट एंगल लिए 30 डिग्री का, 30 डिग्री ले लिए। अब इस एक्यूट एंगल को हम क्या किए, मिला दिए, स्केल से मिलाते हैं। ये हम स्केल की मदद से हम मिला दिए। याद रखना है कितना डिग्री का बनाए हैं, 30 डिग्री का बनाए हैं, 30 डिग्री का हम यहाँ पे बनाए, 30 डिग्री का बनाए हैं। अब इधर से भी हम देखेंगे एंगल इस तरह का, मतलब कोई भी एंगल लेना है। यहाँ पे हो गया एक ठो 30 डिग्री, देखिए 0, 10, 20, 30। हम इधर से हम एंटी क्लॉकवाइज गए, इधर से एंगल हम 30 डिग्री हम इधर से बनाए। अब ये पॉइंट मेरा मिल गया और ये पॉइंट मेरा मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। ये दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। तो ये जो लाइन है, यहाँ पे याद रखिएगा, जितना एंगल बनाएंगे उतना ही एंगल इसको भी बनाएंगे। तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन हम लोग बनाने सीख गए बच्चों, चांद की सहायता से। आप कोई भी एंगल आप ले सकते हैं सुविधा के अनुसार। जनरली हम एक्यूट एंगल ही लेते हैं। तो एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण का कुछ भी ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, कुछ भी लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा पैरेलल लाइन बन गया। अब इसको एल या एम नाम दे दिए, एल या एम नाम दे दिए। अब चलते हैं बच्चों, ये कंपास की मदद से हम कैसे लाइन बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो चांद की सहायता से हम लोग पैरेलल लाइन बनाने सीख चुके हैं। अब आते हैं कंपास की मदद से हम लोग पैरेलल लाइन बनाते हैं। तो इसको बच्चों कंपास बोलते हैं। अब यहाँ से हम एक पेंसिल घुसाएं, ये दोनों पॉइंट को हम मैच कर दिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि स्केल की मदद से कोई भी लाइन हमको ड्रॉ कर लेंगे। जनरली हम एक हॉरिजेंटल लाइन मतलब कि क्षैतिज रेखा बनाते हैं। पेपर मेरा जो पेज है उसके अनुसार हम एक ये लाइन बना लिए। अब क्या करेंगे कि हम कोई पॉइंट डिसाइड करेंगे। इसमें पॉइंट डिसाइड कर दिए। अब पॉइंट डिसाइड करने के बाद हम इसको क्या किए कि एक चाप हम खींच लिए या कर्व बोले जनरली। अब इस चाप को छेड़े बिना हम एक ये बना दिए।
अब यहाँ पे एक मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। याद रखना, जितना डिग्री का हम बना रहे हैं जनरली, ये हम अगर हम इसको बिना चेंज किए हुए करते हैं तो ये 60 डिग्री का बनता है मेरा। तो इसको भी बिना चेंज किए हुए हमको 60 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिए। अब यहाँ से हम एक चाप खींच लिए। इस तरह का मेरा एक कर्व बन गया। अब इसको बिना छेड़े हुए और एक तो यहाँ काट लिया। तो ये एक मेरा पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच कर देंगे। इस पॉइंट को मैच कर देंगे तो मेरा एक लाइन मेरा मिल जाएगा। इस तरह का एक मेरा लाइन मिल गया। तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों, पैरेलल लाइन। इसकी सहायता से आप याद रखना है कि जितना चाप लिए उतना ही चाप से हम ये कट किए तो वो 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ भी हम 60 डिग्री का ही बना देंगे। तो 60 डिग्री बनाने से मेरा इजीली मेरा बन जाता है। अगर आप कोई भी एंगल का बना लिए, मान लीजिए कि हम ये काटे नहीं, ये हम दूसरे तरीक़ा से हम ये 60 डिग्री करके बनाए। अब हम दूसरे तरीक़ा से बना सकते हैं। मान लीजिए हमको 60 डिग्री नहीं बनाना, तो एक हम ये कर लिए, ये लाइन बना लिए। अब यहाँ से एक हम कोई एंगल बना लिए, कोई भी एंगल है, यहाँ पे कोई भी एंगल है। इसमें क्या करेंगे कि एक चाप खींचेंगे। चाप खींच लिए, उतना ही चाप हम इसमें भी खींचेंगे। उतना ही चाप खींच लिए। अब यहाँ से मिलाते हुए इसका एंगल को हम ये करेंगे। इतना एंगल मिल गया। उसी तरह हम इसको एक उतना ही एंगल मिल गया। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट है, अब इसको मिला देंगे। ये मिला देंगे तो एक तो इस तरह का मेरा लाइन बन जाएगा। तो ये भी मेरा पैरेलल लाइन है। तो जनरली आप लोग को एक आना चाहिए कि किस तरह हम पैरेलल लाइन को बना सकते हैं। बहुत सारा पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही। कैसे बनता है पैरेलल लाइन, ये आप लोग के प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो पैरेलल लाइन ईजी बनने लगेगा। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट वाले क्लास में ये जो लाइन हम बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ये 2 पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट में कट करता है। तो ये लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो 2 या 2 से अधिक पैरेलल या बिना नॉट पैरेलल लाइन को कट करता है। जैसे एक ये मेरा है, ये क्या है, पैरेलल लाइन जैसा है। अब एक लाइन क्या किए, इधर से खींच दिए, और ये लाइन क्या किया कि ये लाइन और ये लाइन को अलग अलग पॉइंट में कट किया। तो ये लाइन को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। मान लीजिए कि एक लाइन और है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, अलग अलग लाइन है, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। इसमें भी कट किया एक लाइन। तो ये जो कट करने वाला लाइन है इसको भी हम ट्रांसवर्सल लाइन ही बोलेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें भी ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कि एक एंगल बना रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल।
इसमें भी एंगल बना रहा है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो इसमें क्या है कि एंगल क्या है, अलग अलग लग रहा है। और इसमें क्या है कि कोई दो एंगल मेरा बराबर हो रहा है। जैसे ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक समान जैसा लग रहा है, एक बराबर लग रहा है। यही बराबर एंगल तो ही हम लोग यहाँ तो ड्रॉ करते थे प्रकार से। जैसे हम 60 डिग्री का बनाए, यही हम 60 डिग्री का बनाए, या हम इधर से बनाएंगे, इधर से मेजर करेंगे तो इधर से भी हमको वही मेजर करना होगा। मतलब ये एंगल मतलब सेम होना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो हम लोग सीखेंगे इसके बाद वाले क्लास में कि जब दो पैरेलल लाइन या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को एक लाइन मतलब ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो उसके एंगल कौन कौन एंगल बनते हैं, और वो जो एंगल बनता है उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, मतलब कि कौन एंगल किस एंगल से बराबर होंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में।